हिम्मत कर, चढ़ता जा, पहुंच जाएगा। मेरे कानों में वही मनहूस बारीक सी आवाज़ उभरी और मैं उछल पड़ा। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, ये आवाज़ कहाँ से आई? फिर उसका मखरज इल्म में आ गया। मेरे सीने के करीब लिबास में पोशीदा पुतला बोल रहा था। रही सही कसर पूरी हो गई। मेरे हलक से कई दहशत बड़ी चीखें बुलंद हुईं और मैं पलटकर नीचे भागा। मेरे सीने के करीब शदीद हलचल पैदा हो गई। पुतले के नन्हे नुकीले हाथ मेरे सीने में चुभ रहे थे। वो मुझे रोकने की जदोजहद कर रहा था और इसकी चुभती हुई बारीक आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। ओ पापी, ओ मूर्ख, क्या करे है? अरे तेरा सत्यानाश हो, बना बनाया काम बिगाड़ दे रहा है। अरे संभल, रुक, डरने की जरूरत ना है, हिम्मत से चल, ऊपर पहुंच जाएगा। मेरे कदम ना रुक पाए थे। मजीद हैरतनाक बात यह हुई कि पहले मुझे ज़मीन जितनी नज़र आ रही थी अब उतनी नीचे ना रही थी। मैं आखिरी सीढ़ी अबूर कर रहा था कि पाँव लड़खड़ाए और मैं बुरी तरह नीचे गिरा। नीचे पथरीली ज़मीन थी। सर एक पत्थर से टकराया और आंखों में सूरज उतर आया। फिर गहरी तारीकी छा गई। न जाने कब तक ये कैफियत रही थी। होश आया तो मामू रियाज की आवाज़ सुनाई दी। कैसी तबीयत है मसूद? क्या हाल है बेटे? मेरी आंखों में धुंधलाहट थी, कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। रफ्ता रफ्ता ये कैफियत दूर हुई। वालदा का चेहरा नज़र आया और फिर उनकी रंधी हुई आवाज़ उभरी। मसूद बेटे, आंखें खोलो, कैसी है तबीयत बेटे? दिमाग साई साई कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, गुजरे हुए वाक़यात याद थे, वो खौफनाक लम्हात पूरी तरह जहन में थे। बेइख्तियार मेरा हाथ सीने पर पहुंच गया। वहाँ कुछ मौजूद ना था। दिल को करार सा हुआ। मैंने मामू रियाज को देखा, वालदा को देखा और उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन मामू रियाज ने जल्दी से मेरे सीने पर हाथ रख दिया और बोले, नहीं नहीं, लेटे रहो, बहुत कमज़ोर हो गए हो, लेटे रहो। कैसी तबीयत है अब? मैंने कहना चाहा कि ठीक हूँ, मगर मुंह से आवाज़ नहीं निकल सकी। मुझे हैरत हुई, दोबारा कोशिश की, मगर गला बंचा हुआ था, आवाज़ ना निकल सकी। चाय ले आऊँ क्या? वालदा ने कहा। हाँ, डॉक्टर साहब ने यही कहा था, आप ले आइए, रियाज मामू बोले और वालदा उठकर बाहर निकल गई। मैं अपने घर में था, अपने कमरे में था, न जाने ये सब कैसे हुआ था और मेरी आवाज़ को क्या हो गया था। फिर मामू रियाज ने कहा, बोला मसूद मियाँ, पीर फागन के मज़ार क्यों गए थे? वहाँ बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि पूरे 2 दिन के बाद होश में आए हो? सख्त बुखार में फनक रहे थे। वहाँ मज़ार के मुजावरों ने तुम्हें बेहोश पड़ा पाया था। इत्तेफाक से मेरे एक शनासा हैदर अली मज़ार पर फातिहा पढ़ने गए हुए थे। तुम्हें जानते थे, वही तुम्हें यहाँ तक लाए थे। क्या वाक़या हुआ था, कुछ बताओ तो सही यार। मैंने बोलने के लिए जोर लगा दिया, लेकिन आवाज़ किसी तरह ना निकल सकी और मेरे चेहरे पर बेबसी फैल गई। मामू रियाज को शायद एहसास हो गया था। उनके चेहरे पर तशवीश के आसार नजर आने लगे थे। इतनी देर में वालदा चाय ले आई थी। मामू रियाज बोले, ये बोल नहीं पा रहा बाजी। हैं, क्या कहा? वालदा मतवहीश लहजे में बोली। हाँ, यूं लग रहा है जैसे बोलने की कोशिश कर रहा हो, मगर आवाज़ ना निकल रही हो। क्या हो गया मेरे बच्चे को? इलाही खैर, क्या हो गया इसे? वालदा साहबा की आंखों में आंसू बहने लगे। हौसला रखें बाजी, अल्लाह बेहतर करेगा। उठो मसूद मियाँ, चाय पी लो। बदन में जान आ गई। मुझे उठने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मामू मियाँ ने चाय की प्याली मेरे होंठों से लगाई, मगर मुंह ही ना खुल सका। लाख कोशिश की, मगर होंठ एक दूसरे से चिपक कर रह गए थे। मामू रियाज अब बेहद परेशान नजर आने लगे। फिर वो भराए हुए लहजे में बोले, चमचा ले आए, शायद मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है। तमाम जतन कर लिए गए, मगर मेरा मुंह ना खुला। वालिद साहब भी आ गए। मुझ पर तबसरे होते रहे। फिर वालिद साहब के इमा पर मुझे कागज थमा दिया गया था ताकि मैं लिखकर कुछ बताने की कोशिश करूं, लेकिन मेरी उंगलियां अकड़ गईं। कलम पर गिरफ्त ही नाकायम हो सकी। शाम को कोई डॉक्टर आए, मेरे मायने हुए, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। मैं ग़िज़ा और पानी से महरूम हो गया था। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि अस्पताल में दाखिल कर दिया जाए, हो सकता है फालिज का असर हो। सब लोग मेरे सामने ये बातें कर रहे थे। इनकी बातें मेरी समझ में आ रही थीं, मगर मैं कुछ कर नहीं सकता था। तय ये हुआ कि दूसरे दिन मुझे अस्पताल में दाखिल किया जाएगा। फिर रात हो गई। अहले खानदान की परेशानी का मुझे पूरा एहसास था। दिल में सख्त शर्मिंदा था कि मुसीबत खुद मोल ली है और दूसरे भी परेशान हुए हैं और अपनी जान पर भी बन गई है।
आधी रात तक सब मेरे करीब रहे। फिर मुझे नींद आ गई तो मुझे तन्हा छोड़ दिया गया। मगर ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि आंख खुल गई। मध्यम रोशनी वाला बल्ब जल रहा था, मगर रात का वक्त था। वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से इस जीरो के बल्ब की रोशनी तेज हो गई थी। पहले मेरी निगाह छत पर पड़ी, जहां एक गैर मामूली तौर पर बड़ी मकड़ी चिपकी हुई थी। इतनी बड़ी और हैबतनाक मकड़ी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। खास तौर से इसकी आंखें, वो सुर्ख आंखें मटर के दानों के बराबर थीं और मुझे घूर रही थीं। मेरे बदन में खौफ और दहशत की लहरें उठने लगीं। मैं सहमी हुई नजरों से इस भयानक मकड़ी को देखता रहा। अचानक इसने अपनी जगह से जुम्बश की और अपने बदन की लेसदार मादे की एक तार छोड़ती हुई वो उसके सहारे नीचे उतरने लगी। इसका निशाना मेरा सीना था। दहशत से मेरा रूं रूं कांप रहा था। मकड़ी मेरे सीने पर उतर गई और यह देखकर मेरी सांस रुकने लगी कि इसका चेहरा बूढ़े साधु का चेहरा था। बदन मकड़ी का था और इसका हल्का सा वजन मुझे अपने सीने पर महसूस हो रहा था। फिर बूढ़े साधु की वही मनमनाती हुई आवाज मुझे सुनाई दी, तूने वादा खिलाफी की है मूर्ख। मैंने, मेरे मुंह से निकला और अपनी आवाज खुल जाने पर मुझे सख्त हैरत हुई। तेरे लिए इतना कुछ होगा कि तुझसे संभाले ना संभाले जाएगा। दौलत तेरे सामने कूड़े के ढेर की तरह पड़ी होगी। तू मुंह से जो बात निकालेगा पूरी होगी। अब भी तुझसे यही कहता हूँ, पुतला वहां पहुंचा दे जहां मैं चाहता हूँ। तेरा काम खत्म हो जाएगा और अगर तूने ऐसा ना किया तो। आखिर तू कौन है? मैंने हिम्मत करके पूछा। मैं तेरी खुशबख्ती हूँ मूर्ख। मेरा यह काम एक मुसलमान ही कर सकता था। वो मुसलमान जो खुद मेरे पास आए, मुझसे कुछ लेना चाहे। तू नहीं जानता कि पुतला वहां पहुंच गया तो मुझे क्या मिल जाएगा। और फिर तू खुद ही तो आया था मेरे पास मुझसे अपना काम करवाने। तूने हड्डी ला कर दी थी मुझे। मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दे, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं एक पाक बुजुर्ग के मज़ार पर तेरी निजाजत नहीं ले जा सकता। और फिर तुझे भी मालूम हो गया कि मेरे मज़ार पर जाने के रास्ते बंद हो गए थे। सीढ़ियाँ इतनी ज्यादा हो गई थीं कि मैं ऊपर पहुंच नहीं सकता था। भूल है तेरी, तूने सीढ़ियाँ चढ़ी थीं, 10 बाकी रह गई थीं। बस तेरी आंखों को धोखा दिया था मियाँ जी ने। थोड़ी कोशिश करके ऊपर जा सकता था। ये हिम्मत तो करनी है तुझे। नहीं साधु, मैं ये काम नहीं करूँगा। अब ये नहीं हो सकता बालक, ये तुझे करना ही पड़ेगा। सुन बालक, मैं तुझे 3 दिन देता हूँ। इन 3 दिनों में तुझे समझाऊंगा और अगर फिर भी तेरी समझ में नहीं आया तो तू वो देखेगा जो देख ना पाएगा। खून के आंसू रोएगा तू और तेरे आंसू पहुंचने वाला कोई ना होगा। जा, ठीक है, समझ में आ जाएगा तो इसी जगह मेरे पास आ जाना, और अगर ना समझ में आए तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।